हरे कृष्णा। तो कल जो हमने किया था वह गरुड़ महाराज के द्वारा पूछा गया प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से। अब भगवान श्री कृष्ण उनके जितने भी प्रश्न हैं उनके एक एक करके उत्तर देंगे। तो पहला जो अभी उत्तर देने जा रहे हैं उसमें ये बताएंगे कि मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म, मृत्यु के पूर्व की स्थिति तथा कर्म विपाक का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भद्र, आपने मनुष्यों के हित में बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर इस समस्त क्रियाओं को भली भांति सुने। हे गरुड़, जो सम्यक रूप से भेद रहित है, जिसका वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में हुआ है, जिसको इंद्र आदि देवता, योगीजन और योग मार्ग का चिंतन करने वाले विद्वान नहीं देख सके हैं, जो गृह अति गृह है, ऐसा उस प्रधान तत्व को जिसने मैंने अभी तक किसी अन्य से नहीं कहा है। तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे वैन्यते, इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। अतः शास्त्र अनुसार यथा योग्य उपाय से पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसको यथा विधान अग्निदाह करना चाहिए। सबके नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुश बिछाने से सबकी आधारभूत भूमि पर ऋतुमती नारी के समान हो जाती है, जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना बीज वपन के समान है, जिससे आगे जीव की शुभ गति का निश्चय होता है। जैसे पुष्प ऋतुकाल में स्त्रियों का रजो दर्शन न होने पर गर्भधान संभव नहीं है, वैसे ही शव भूमि भी तिल कुश आदि के बिना जीव की शुभ योनियों में कारण नहीं बन पाती है। इसीलिए श्रद्धापूर्वक तिल कुश पंचरत्न आदि का यथा विधान विनियोग आवश्यक है। गोबर से भूमि को सबसे पहले लीपना चाहिए, तदंतर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुश आसन के ऊपर सुला देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। सबके नीचे बिछाए गए कुश समूह निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जहाँ पृथ्वी पर मल मूत्र आदि लेप संबंध नहीं है, वहाँ वह सदा पवित्र है, और जहाँ मल मूत्र आदि लेप संबंध है, वह मल मूत्र आदि का अपसारण करके गोमय से लेप करने पर वह शुद्ध होती है। गोबर से बिना लिपी हुई भूमि पर सुलाए गए मरणासन व्यक्ति में यक्ष, पिशाच एवं राक्षस कोटि के कुकर्मी दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मरणासन की मुक्ति के लिए उसे जल से बनाए गए मंडावली भूमि पर ही सुलाना चाहिए, क्योंकि नित्य होम, श्राद्ध, पाद प्रक्षालन, ब्राह्मणों की अर्चा एवं भूमि का मंडलीकरण मुक्ति के हेतु माने गए हैं। बिना लिपि पोती मंडलाहीन भूमि पर मरणासन व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर वह चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, उसको अन्य योनि में नहीं प्राप्त होती है। इसकी जीव आत्मा वायु के साथ भटकती रहती है। उस प्रकार की वायुभूत जीवात्मा के लिए न तो श्राद्ध का विधान है और न तो जल तर्पण की क्रिया ही बताई गई है। हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र है। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव, दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत, कृष्ण और गो मूत्र वर्ण के समान होते हैं। वे मेरे शरीर के द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट करें, ऐसा भावना करनी चाहिए। एक ही तिल का दान स्वर्ग के 32 सेर तिल के दान के समान है। तर्पण, दान एवं होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीर के रोमों में उत्पन्न हुए हैं।
और तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है। इसीलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति विश्व के लिए उपजीव्य यानी रक्षक होने के कारण विश्व की तृप्ति में हेतु है। अतः अपसव्य आदि श्राद्ध की जो विधियां बताई गई है, उन्हीं विधियों के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा, देव, देवेश्वर तथा पितृ जनों की संतृप्त करना चाहिए। अपसव्य आदि होकर तिल का उपयोग करने से ब्रह्म, पितर और देवेश्वर तृप्त होते हैं। अपसव्य होकर कर्म करने से पितरों की संतृप्ति होती है। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। हे पक्षीराज, ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी पर्युषित नहीं माने जाते हैं। कभी निर्माल्य अर्थात बासी नहीं होते। इनका पूजा में बारंबार प्रयोग किया जा सकता है। हे खगेंद्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु तथा एकादशी व्रत ये पांचों संसार सागर में डूबे हुए लोगों को नौका के समान पार करते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये 6 इस असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए साधन है। यह सतपदी कहलाती है। जैसे तिल की पवित्रता अतुलनीय है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र होते हैं। ये तीनों पदार्थ मरणासन व्यक्ति को दुर्गति से उबार लेते हैं। दोनों हाथों से कुश उखाड़ना चाहिए और उसे पृथ्वी पर रखकर जल से प्रोक्षित करना चाहिए तथा मृत्यु काल में मरणासन के दोनों हाथों में रखना चाहिए। जिसके हाथों में कुशाएं हैं और जो कुश से परिवेष्टित कर दिया जाता है, वह मंत्रहीन होने पर उसकी सम्मंत्रक क्रियाएं न हो पाई हो तब भी विष्णु लोक प्राप्त करता है। इस असार संसार सागर में भूमि को गोबर से लीप कर उस पर मृत मनुष्य को सुलाने से और कुशा आसन पर स्थित करने से तथा विशुद्ध अग्नि में दाह करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। लवण और उसका रस दिव्य उत्तम लोक का प्रापक है। वह प्राणियों की समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। लवण के बिना अन्न रस उत्कट अर्थात न अभिव्यक्त होते हैं और न सुस्वादु होते हैं। इसी लवण रस पितरों को प्रिय होता है और स्वर्ग को प्रदान करने वाला है। यह लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस बात को जानने वाले योगी जन लवण के साथ दान करने को कहते हैं। इस पृथ्वी पर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र वर्ण के आतुर व्यक्ति के प्राण न निकले हों तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान देना चाहिए। हे पक्षेंद्र, अब मृत्यु के स्वरूप को विस्तार पूर्वक सुनो। मृत्यु ही काल है। उसका समय आ जाने पर जीवात्मा का प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु के प्रभाव से प्राणी अपने किए कर्मों को एकदम भूल जाता है। हे गरुड़, जिस प्रकार वायु मेघमंडलों को इधर उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में रहता है। सात्विक, राजस और तामस ये सभी भाव काल के वश में हैं। प्राणियों के काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। हे सर्पहंता गरुड़, सूर्य, चंद्र, शिव, वायु और इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, आठों वसु, नदी, सागर, भाव, अभाव ये सभी काल के अनुसार यथा समय उद्भूत होते हैं, बढ़ते हैं और घटते हैं। मृत्यु के पश्चात होने पर काल के प्रभाव से विनिष्ट हो जाते हैं। हे पक्षिन, अब जब मृत्यु आ जाती है तो उस समय पूर्व दैव योग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां विकल हो उठ जाती है और बल, ओज और वेग शिथिल हो जाता है। हे खग, प्राणियों को करोड़ों बिच्छू के एक साथ काटे जाने का जो अनुभव होता है, उससे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। उसके बाद ही चेतना समाप्त हो जाती है। जड़ता आ जाती है। तदंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को बलवत अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं।
उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप विभस्त हो जाता है, वह फिर उगलने लगता है, उसका मुंह लार से भर जाता है। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला वो अंगुष्ठ परिमाण का पुरुष हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। मृत्यु के समय मनुष्य प्रावाहिक वायु प्रकोपित होकर तीव्र गति से प्राप्त होता है और उसकी शक्ति से अग्नि तत्व प्रकोपित हो उठता है। बिना ईंधन के प्रदीप्त ऊष्मा प्राणी के मर्म स्थानों का भेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु भक्त जनों एवं भोग में अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला उदान नामक वायु ऊर्ध्व गति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो काम, ईर्षा और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग न करे, सदाचारी और सौम्य हो, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महांधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाला और सत्यभाषी, विश्वासघाती और वेद निंदक हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मृदूर से युक्त दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाला दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति को देखकर प्राणी के शरीर में ये भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता पुत्र को याद करके करुण कर्दन करता है। कुछ क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणियों की आंखें नाचने लगती हैं, उसकी सांसें बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से अभिष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिए अस्प्रिय और घृणा योग्य हो जाता है। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने यथा प्रसंग मृत्यु का स्वरूप सुना दिया। अब आपके उस दूसरे प्रश्न का उत्तर, जो बड़ा ही विचित्र है, उसे सुना रहा हूँ। हे पक्षीराज, पूर्व जन्म में किए गए भांति भांति के भोगों का भोग भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनि भी प्राणियों के लिए सुख प्रदायिनी है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी है। हे खगेंद्र, मनुष्यों को कर्म का फल तारतमय से इन योनियों में प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंग में आपसे कर्म विपाक का वर्णन भी करूंगा। हे गरुड़, प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जो महापातक की ब्रह्म हत्या आदि महापातक जन्य अत्यंत कष्टकारी रौरव आदि नरकों का भोग भोग कर कर्म क्षय के बाद पुनः इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेता है, उन लक्षणों को आप मुझसे सुने। हे खगेन, ब्राह्मण की हत्या करने वाले महापातक को मृग, अश्व, शूकर और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। स्वर्ण की चोरी करने वाले को कृमि, कीट, पतंग योनि में जाता है। गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाले का जन्म क्रमशः तृण, लता, गुल्म योनि में होता है। ब्रह्मघाती यक्ष रोग का रोगी मदपाई, विकृंदंत, स्वर्ण चोर, कुनखी और गुरु पत्नीगामी चर्म रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है, उसे उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी एक वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श, निश्वास, सहयान, सहभोज, सह आसन, याजन, अध्यापन तथा योनि संबंधी से मनुष्यों के शरीर में पाप संक्रमित हो जाते हैं। दूसरों की स्त्री के साथ सहवास करने और ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। रत्न की चोरी करने वाले निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की और गंध की चोरी करता है, उसे छछुंदर की योनि में जाना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला
चूहा, यान चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना मंत्रोच्चारण के भोजन करने पर कौवा, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी, फल की चोरी करने पर गिद्ध, गाय की चोरी करने पर गोह और अग्नि की चोरी करने पर बगुली की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर श्वेत कुष्ठ और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। कांसी की चोरी करने पर हंस, दूसरों के धन हरण करने पर अपस्मार रोग से ग्रस्त हो जाता है तथा गुरु हंता, कुरकर्मा, बौना और धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला शब्द भेदी होता है। देवता और ब्राह्मण का धन का अपहरण करने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है। भक्षय और अभक्षय विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरों की धरोहर का अपहरण करता है वह काना होता है। जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पति परायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला मिष्ठान खाने वाला बातगुल्म का रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो श्रृगाल, सैया का हरण करने वाला दरिद्र, वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। मत्सरी दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्म अंधा, दीपक चुराने वाला कपाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय रोगी होता है। और सत्यवादी हकला कर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित हो रहता है। विवाह में विधन पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में होता है। यदि कदापि उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका होंठ कटा होता है। जो मनुष्य चतुष्पथ पर मलमूत्र का परित्याग करता है वह अपशुद्र होता है। कन्याओं को दूषित करने वाला प्राणी को मुत्कृक्ष और नपुंसकता का विकार होता है। जो वेद बेचने का अधर्म करता है वो व्याघ्र होता है। अयाचक का यज्ञ करने वाले को सुअर की योनि प्राप्त होती है। और भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलौटा और वनों को जलाने वाला जुगनू होता है। बासी एवं निषिद्ध भोजन करने को कृमि तथा मत्सरी दोष से युक्त प्राणी को भ्रमर की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी और अदत्त का आदन करने से मनुष्य बैल होता है। गायों की चोरी करने पर सर्प तथा अन्य की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली और दूध की चोरी करने से बालिका और ब्राह्मण को दान में वासी भोजन देने में कुबरे की योनि प्राप्त होती है। हे पक्षीजन, जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। संन्यास आश्रम का परित्याग करने वाला आरूढ़ पतित पिचास होता है। जल की चोरी करने से चातक और पुस्तक की चोरी करने से प्राणी जन्म अंधा होता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते हैं उन्हें सियार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। फल बेचने वाला दूसरे जन्म में भाग्यहीन होता है। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़िए की योनि प्राप्त करता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलौटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोत को विनिष्ट करते हैं वो मछली होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधु जनों की प्रशस्ति नहीं सुनते हैं उन मनुष्यों को कर्म मूल रोग होता है। जो व्यक्ति पराये के मुंह में स्थित अन्न का अपहरण करता है वह मंद बुद्धि होता है। जो देव पूजन में प्रयुक्त होने पर पत्र आदि उपकरणों का अपहरण करता है उसे गंडमाला रोग होता है। दंभ के वशीभूत होकर जो प्राणी धर्म आचरण करता है उसे गज चर्म का रोग होता है। विश्वघाती मनुष्य के शरीर में शिरोवृत्ति रोग होता है। शिव के धन और निर्माल्य का सेवन करने वाला व्यक्ति शीशन पीड़ा से ग्रसित रहता है।
स्त्रियां पाप की भागनी होती है और उन्हें उन्हीं जंतुओं के भारिया होना पड़ता है। उक्त कर्मों से कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इन्हीं सब योनियों में प्रविष्ट होता है, ऐसा निश्चय करना समझना चाहिए। हे खगपते, जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान हैं, उसी प्रकार प्राणियों के विभिन्न जातियां भी हैं। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।